जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब यदा कदा हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, उसमें अनेकों अनेक प्रश्न हमारे मन में आते हैं। अब उन प्रश्नों का आधार क्या है, वो प्रश्न का औचित्य क्या है, वो प्रश्न कितने सही हैं, कितने गलत हैं, मन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनको समझ सकें। इसी कड़ी में मन वहाँ जाता है जहाँ उसे विश्राम मिलता है। आप सिनेमा देखने जाते हैं, मतलब आपको उतने समय के लिए मन का विश्राम है। आप सत्संग में जाते हैं, मतलब इतने समय के लिए आपका कथा में विश्राम है। आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, या धर्म के किसी भी स्थान में जहाँ ईश्वर की पराकाष्ठा और उसका नित्य नाम लिया जाता हो, वहाँ जाते हैं। या आप छुट्टियाँ मनाने चले गए, बहुत लंबे, थक गए, चलो कहीं रिजुविनेट होके आते हैं। एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिजुविनेट? दैट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टू एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. दिस कैन नॉट कम आउट without the satsang, without the people to whom you like, without the people they know how and where to go about. हमारी चेतना को आगे बढ़ना ही है, यह परम सत्य है, यही जीवन का मूलभूत आधार और ढांचा है। If you want, if you don't, there is no choice. You have to move on, either ways. अब इस उलझन में करें तो करें क्या? आज इतने डिप्रेशन, इतनी सारी मन की दुविधाएं, मन का रोग, शरीर का रोग और समाज का रोग तो खैर सबको मन है ही। मन का रोग क्या है कि विश्राम नहीं है, शरीर का रोग क्या है कि बीमारियां हैं, और समाज का रोग क्या है कि लोग क्या कहेंगे। इसी चक्कर में, और इससे भी थोड़ा सा अगर ऊपर उठ के सोचें तो कभी हम ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। जीवन और मृत्यु के इस खेल में जीवन है क्या, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। जीवन जब हम पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं, उसके जो बीच का काल है, उसको आप जीवन के रूप में देखते हैं। जब कभी मन बहुत उदास हो जाए तो घबराइएगा नहीं। श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण परम जगत गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। उनका स्मरण करिए, उनका नाम लीजिए और निरंतर चेतना में उनको विश्वास के साथ भजिए। उस पे भी अगर कोई कृष्ण प्रेमी आपका संगी हो तो फिर बात ही क्या है। फिर तो आप समझिए कि उसके रूप में आपके साथ हैं। इसी के चलते हुए एक आश्रम में एक शिष्य के मन में रोज एक प्रश्न आता था कि आज गुरुजी से ये सवाल जरूर पूछूंगा। क्या? कि भाई हम जिए तो जा रहे हैं, करे भी जा रहे हैं। इसने जो कह दिया वो कर लिया, उसने जो कह दिया वो कर लिया, इसने जो सुनाया वो सुन लिया, उसने जो कहा वो सुन लिया, देख लिया, गा लिया, खा लिया, नहा लिया। बट क्या जीवन का इतना ही मूल है? फिर इतना अमूल्य है, ये सब है, इन सब बातों का क्या आधार है? तो एक दिन जिज्ञासावश उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि महाराज, इस जीवन का मूल क्या है? देखो, संत आपके मन की स्थिति मनोमन जानता ही है।
और संत का मतलब किसी वेश से नहीं है, संत का मतलब किसी संप्रदाय से भी नहीं है, संत का मतलब किसी धर्म या समाज से भी नहीं है। संत का मतलब जिसने अपने आप को साध लिया है, जो साधु है। तो गुरुजी ने कहा कि आप ये क्यों जानना चाहते हैं? नाम जपिए, आश्रम में रह ही रहे हैं, संतों का संग है ही, तो फिर इस तरह की जिज्ञासा क्यों? मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, हमें जानना ही है इस जीवन का मोल क्या है। गुरुजी कहीं ना कहीं जानते थे, कहीं मैं इसको कुछ भी समझाऊंगा शायद ये नहीं समझेगा। तो उन्होंने एक पत्थर उनको लाके दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अमूल्य रत्न है और आप जाओ इसको मार्केट में बेच के आओ। बेच के आओ से मतलब सिर्फ इसकी कीमत लगाना, इसको बेचना नहीं। ठीक है। शिष्य गया, जो सबसे पहले उसे एक फल वाला मिला, उसने वो उस पत्थर उसको दिखाया जो कि एक अमूल्य रत्न जड़ित पत्थर था। उसने कहा कि ये पत्थर लोगे? उसने देखा कि हाँ ले लेंगे। शिष्य ने क्या क्या मोल दोगे? उन्होंने कहा कुछ फल दे देंगे इसके बदले, क्योंकि फल वाला था, उसकी उससे आगे सोच नहीं थी। उसको लगता था कि ये पत्थर ले लेंगे तोलने वगैरह के काम आएगा। तो उसने कहा ठीक है, मुझे बेचने की आज्ञा नहीं है, मैं तो सिर्फ इसका आंकलन कर रहा था। आगे गया, आगे जाकर उसको एक जौहरी मिला। जौहरी ने वो पत्थर देखा, बोला क्या दोगे? कि इसके बदले बहुत सारा रुपया धन पैसा दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। उनका नहीं, मैं सिर्फ इसका अनुमान लगा रहा था कि इसका क्या मिल सकता है। थोड़ा और आगे गया तो उसको एक सत्संगी के साथ साथ एक हीरे का व्यापारी मिला। उसने उस पत्थर को उसको दिखाया। उसने कहा कि आप इसका क्या मोल दे सकते हैं? पहले तो उस व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, एक सुंदर वस्त्र बिछाकर उस पत्थर को रखा, उसको प्रणाम किया। तदंतर उसको पूछा कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया? शिष्य ने कहा कि आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप इसके बदले क्या दे सकते हैं? जौहरी था, सब जानता था। उसने कहा कि इसके बदले में सब कुछ तुमको दे सकता हूँ अगर तुम ये पत्थर मुझे दे दो तो। शिष्य ने कहा कि हमको बेचने की आज्ञा नहीं है, हमको सिर्फ इसका अनुमान लगाने की आज्ञा है। ये सब प्रकरण के बाद आश्रम में पुनः शिष्य गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने कहा बताओ। उसने सारी घटना कह सुनाई। फल वाले ने ऐसा कहा, सुनार ने ये कहा, जौहरी ने वैसा कहा, व्यापारी ने वैसा कहा। तो गुरुजी ने कहा इस प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपके पास आपका जीवन है, आप देखिए आपको उसका क्या मोल लगाना है। जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही आपके जीवन का मोल बन जाता है। और आज तक ऐसा कोई नहीं जिसमें संसार में रहकर इस संसार के सुखों को भोग के सुख पाया है। अगर संत की बात करें तो उससे ज़्यादा मौज मस्ती उसके मन में, उसके प्रफुल्लित आनंद में कहीं नहीं मिलती। लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजा महाराजाओं को देखेंगे तो एक अजीब सी चिंता उनके माथे पर रहती ही है। इसलिए हम सब के हाथ में है कि हमको अपने जीवन का मूल्य क्या लगाना है। आप जिस संगति में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के पास रहते हैं, जिस तरह के लोगों का अनुगमन करते हैं, उसी तरह की आपकी सोच, आपकी संस्कृति और आपका भाव बनता चला जाता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप ऐसे लोगों का संग तुरंत छोड़ दें जो आपके लिए सही नहीं है। माने जो अपने फ़ायदे के लिए, जो अपने आचार विचारों के लिए आपके पास रहते हैं। इसलिए आप संतों का संग करिए। संत से बड़ा जीवन रत्न इस जीवन में कुछ भी नहीं है। श्री हरिवंश।